नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे दाहिने कंधे में बहुत तेज दर्द है और मैं अपनी इच्छा शक्ति से अपने दाहिने कंधे का दर्द अपने बाएं कंधे में ट्रांसफर कर सकता हूं, तो आप क्या कहोगे? आप यही कहोगे ना कि यह आदमी मजाक कर रहा है, यह आदमी कहीं जादू टोना की बात तो नहीं कर रहा। तो दोस्तों, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूं और जादू टोना तो मैं करता ही नहीं हूं। यह एक सच्ची कहानी है। यह कहानी है बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी के पिताजी श्रीमान हरिवंश राय बच्चन की। यह बात उस समय की है जब हरिवंश राय बच्चन जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमान नेहरू जी के कार्यकाल के दौरान विदेश मंत्रालय में एक सामान्य हिंदी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। एक दिन की बात है, नेहरू जी हरिवंश राय बच्चन जी को प्रधानमंत्री कार्यालय बुलाते हैं और उन्हें अंग्रेजी में लिखित एक मोटी किताब देते हैं और कहते हैं, इस किताब का अनुवाद आप अंग्रेजी से हिंदी में करके मुझे 5 दिन के अंदर दीजिए। अब हरिवंश राय बच्चन के पास सिर्फ 5 दिन है और इस मोटी सी किताब को उन्हें अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो वो दिन रात एक कर देते हैं और लिखने में लग जाते हैं, ट्रांसलेट करने में लग जाते हैं। लिखते लिखते उनके दाहिने कंधे में बहुत तेज दर्द होने लगता है। असहनीय पीड़ा होने के बावजूद भी वो लिखना नहीं छोड़ते। दिन रात एक करके निरंतर अनुवाद करते रहते हैं, लिखते रहते हैं। कभी बैठकर लिखते हैं, कभी खड़े होकर लिखते हैं। एक दिन अमिताभ बच्चन देखते हैं कि उनके पिताजी खड़े होकर अपने बाएं हाथ को ऊपर की तरफ उठा रखे हैं और दाएं हाथ से लिख रहे हैं। तो अपने पिताजी से पूछते हैं, बाबूजी आप ये बताइए कि आप दाएं हाथ से लिख रहे हैं और बाएं हाथ को आपने ऊपर की तरफ उठा रखा है, ऐसा क्यों? तो हरिवंश राय बच्चन जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैंने अपने इच्छा शक्ति से दाहिने कंधे का दर्द अपने बाएं कंधे में ट्रांसफर कर रखा है और इस दर्द को कम करने के लिए मैंने अपने बाएं हाथ को ऊपर की तरफ उठा रखा है और दाहिने हाथ से लिख रहा हूं। तो दोस्तों, यह कहानी हरिवंश राय बच्चन जी के हिंदी साहित्य के प्रति प्रतिबद्धता और निष्ठा को दर्शाता है। तो अगर आपके अंदर भी दृढ़ निश्चय हो, अगर आपके अंदर भी प्रतिबद्धता हो, तो कोई भी परेशानी, कोई भी कठिनाई महत्वहीन हो जाती है। दोस्तों, परेशानियां तो हम सबके जीवन में है। हम सबके जीवन में कोई ना कोई परेशानी है, कठिनाइयां हैं, चैलेंजेस हैं। लेकिन अगर आप उस चैलेंजेस को अपने मन से बड़ा कर लेंगे तो आप उसी क्षण हार जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने मन से ये मान लेंगे कि मेरे आत्मविश्वास के सामने, मेरे दृढ़ निश्चय के सामने, मेरे इच्छा शक्ति के सामने, मेरे प्रतिबद्धता के सामने यह समस्या तो कुछ भी नहीं है, तो आप उसी दिन से जीतने लगते हैं। तो जीत और हार में बस इतना सा फर्क है। अगर आप अपने मन से चीजों को छोटा बना लेते हैं तो वो छोटा बन जाता है, लेकिन अगर आप अपने मन से एक छोटी सी चीज को भी बड़ा बना लेते हैं तो बड़ा बन जाता है। यह सब आपके नियंत्रण में है। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीखते हैं कि हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। परेशानी, बाधाएं, कठिनाइयां, चैलेंजेस आते जाते रहेंगे, लेकिन आप अपनी इच्छा शक्ति, अपने आत्मबल, अपने आत्मविश्वास को कभी कम मत करिए। उसको बना के रखिए और उसी अप्रोच से आप किसी काम को कीजिए, किसी कार्य को कीजिए। आप सफल होंगे, आप जीतेंगे। कबीर दास ने कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइये, मन ही के प्रतीत। धन्यवाद।